हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माधवी और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर रहूँगी। ये वीडियोस आप सीटेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी क्वालिफ़िकेशंस बताऊँ तो मैं एक बीसीए हूँ, मैं एक एमबीए हूँ फाइनेंस एंड मार्केटिंग और मैंने बीएड किया है इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स से। मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ और मैंने पीजीडीसीए भी किया है और मैंने एमएड भी किया है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर से आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन। ओके, सो आज हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो विद दिस कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं कि डेवलप जब हम करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हमारा मेंटल स्टेटस डेवलप होता है। एक नवजात बच्चा थोड़े दिन बाद हाथ पैर चलाने लगता है, उसके बाद वो कुछ चीज़ें समझने लगता है, इमोशनली स्ट्रांग बनता है, टाइम टू टाइम एक अच्छा इंसान बनता है। तो ये क्या होता है, ये डेवलपमेंट फैक्टर्स होते हैं, है ना। अराउंड सराउंड करते हैं, एनवायरनमेंट का इफेक्ट करता है। तो बच्चा कैसे डेवलप करता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, इट रेफर्स टू चेंजेस रिलेटेड टू ग्रोथ। यानी जो चेंज हो रहे होते हैं हमारी ग्रोथ में, फिजिकल चेंजेस की हम बात करते हैं। हमारा हमारा ब्रेन ग्रो कर रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, राइट। और तो हम उसकी बात कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है इट इज क्वालिटेटिव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, डेवलप्स पर्सनालिटी। और क्वांटिटेटिव की बात करें, दैट इज मेजर्ड। क्वालिटेटिव मीन्स, क्वालिटेटिव ऐसी चीज होती है जो आपको एक क्वालिटी में आप ग्रो करते हैं, क्वालिटी में आप डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा जो एक टॉय के लिए रो रहा है, वो उसने जिद पकड़ ली है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको समझ में आता है, उसके पेरेंट्स समझाते हैं कि बेटा ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, इसके बदले हम आपके लिए कुछ और लेते हैं। तो बच्चा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वो समझता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स सही कह रहे हैं। वैसे हम धीरे धीरे आगे होते हैं, कुछ डिसीजंस हमारे पेरेंट्स लेते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कौन हमारे पेरेंट्स ने जो किया सही किया हमारे लिए, राइट। तो एक हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। वो पर्सनालिटी कैसे भी हो सकती है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव हो सकती है, राइट। हमारी थिंकिंग, तो वो सराउंडिंग्स जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इस क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो। क्वांटिटेटिव जो होता है वो मेजरमेंट्स से डील करता है। और ये दोनों जो हैं, सॉरी, ये दोनों जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है, ये हमेशा साथ में ही आएंगे डेवलपमेंट के कंसेप्ट में। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इट इज ऑलवेज मेजर्ड। आपके बॉडी पार्ट्स, आपके ब्रेन, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये ग्रोथ में आ जाते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। थर्ड point is it can be described as growth in physical, emotional and mental state of a person. growth यानी इस अगर ये देखें तो ये सेकंड पॉइंट का मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पर आपको फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेट, है ना। तो क्या होता है, बहुत से मेंटल स्टेट होते हैं, मेंटली इमोशनल लोग होते हैं। उनको अगर आप सपोर्ट दें, अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा रखें, तो उनमें फिजिकल चेंजेस आते हैं। नेगेटिव आदमी पॉजिटिव हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है पॉजिटिव आदमी नेगेटिव होता है। तो ग्रोथ, इन सब में ग्रोथ होती है, ये भी चीजें डेवलप होती है। जैसे फियर कहते हैं ना, हमारा फियर डेवलप हो गया, हमारा डर बन गया, इस चीज से डर बन गया। किसी बच्चे को किसी बचपन में एक बार किसी कुत्ते ने दौड़ा दिया था, तो उसके मन में वो डर बैठ गया कि नहीं यार, कुत्ते दौड़ाते हैं, मुझे डर लगता है। तो ये सब चीजें डेवलपमेंट में आती हैं। Then the fourth point says individual acquires new abilities. Obviously new abilities आप कैसे acquire करते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी मोटर स्किल्स आती हैं, हाथ पैर चलाना सीखता है। फिर वो इंटरेस्ट से उसकी एबिलिटीज होती है कि पता चलता है कि बच्चा ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, वाह। बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है, वाह। बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, राइट। और बहुत सी चीजें वो देखता है, सीखता है। टीवी में देखा, अपने पेरेंट्स को देखा गाते हुए, अपने पेरेंट्स को देखा पढ़ाते हुए, राइट। तो ऐसी न्यू एबिलिटीज यानी लर्निंग उसकी होती रहती है ना। लर्निंग बाय वॉचिंग, बाय सीइंग, राइट।
और लास्ट पॉइंट इज देयर इज अ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर, उसके बाद उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, है ना। जो कभी किसी बच्चे के लिए बहुत टफ हुआ करता था, आज उसी बच्चे के लिए वो बहुत आसान सी चीज हो गई। साइकिलिंग जब सीखते हैं स्टार्टिंग में बच्चे, तो वो पहले बहुत डरते हैं, गिरते पड़ते हैं, बाद में उनको आदत हो जाती है, बाद में उनके लिए बहुत आसान रहता है, तो वो किसी और को भी कह सकते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान है। तो देयर इज अ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर, राइट। दो डेफिनेशंस बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस हैं जो मैं स्पेशली जेई एंडरसन की, जो कहती है कि development is concerned with growth as well as those changes in behavior which results from environmental changes। देखिए अभी हमने जो भी concepts पढ़े वो बहुत ज़्यादा होते हैं। growth तो होता है obviously, हमारे body में होते रहता है, लेकिन development ऐसी चीज़ है जो environmental situation से बहुत ज़्यादा effect होती है और वही हमारे behavior में changes भी लाती है, राइट। तो जेई एंडरसन ने बोला है डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशंस, राइट। तो इन्होंने ये बोला, हेंस वर्नर ने बोला है डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, चीजों को एक साथ लेकर के। डिफरेंशिएशन यानी सबका पेस ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट, राइट। हम किसी और बच्चे को किसी से हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, है ना। कोई ने, किसी बच्चे ने बहुत जल्दी समझा, किसी बच्चे ने बहुत लेट से समझा, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट हम देखते हैं, तो हमेशा जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं तो इट सेज दैट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है, जैसे ही वो एक बच्चा जो अपनी माँ के पेट में आता है तभी से उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, राइट। जब तक वो मेच्योरिटी पहुंचता है या फिर जब तक वो अपनी एडल्ट एजहुड में आता है, अडल्टहुड में आता है, राइट। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक वो एक अपने उम्र उसने पूरी जी ली, फिर फाइनल डेथ होता है, राइट। यानी डेथ के बाद ही ये चीज खत्म होती है। सेकेंड इज रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेबल। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी बच्चे ने एबीसीडी बहुत बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ बच्चा थोड़ा स्लो है, इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, लेकिन हम एक्यूरेट नहीं कह सकते। हो सकता है स्टार्टिंग में उसने धीरे धीरे उसने सीखा, लेकिन बाद में जब इंग्लिश जब सेंटेंस फॉर्मेशंस आए तो वो एकदम से अच्छे से करने लगा। तो हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम एक्यूरेटली नहीं बोल सकते कि नहीं ये बच्चा अगर स्लो है तो स्लो ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत से बच्चे स्कूल में उतना अच्छा नहीं करते, लेकिन वही बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज में अच्छा करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा जॉब पाया रहता है, ऐसा भी होता है, राइट। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेबल, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये मैंने अभी आपको बताया है कि डेवलपमेंट जो होता है ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है। बच्चा ग्रो करता है फिजिकली और उसमें कुछ पर्सनालिटी भी डेवलप करती है ना। तो उसका बिहेवियर डेवलप करता है ना। तो क्वालिटी जो होता है आप उसको मेजर नहीं कर सकते ना, आप उसका बिहेवियर मेजर नहीं कर सकते, अच्छा हाँ इसका इतना सेंटीमीटर बिहेवियर है, नहीं कर सकते, राइट। वेयर एज जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो आप मेजर कर सकते हैं, है ना। तो आप इनको मेजर कर सकते हैं कि हाँ इतना इसका ग्रोथ ऐसा हुआ है, इसका ग्रोथ वैसा हुआ है, इतना सेंटीमीटर है, इतना ये है, इसकी हाइट इतनी है, वेट इतना है, ये है, राइट। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद है आउटकम ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, देखिए जो इंडिविजुअल होता है ना, उसमें डेवलपमेंट कैसे होते हैं। कोई बच्चा है, उसमें उसके माँ बाप की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, हम इसको आउटकम ऑफ हेरिडिटरी भी कहेंगे, आउटकम ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटरी भी होगा, राइट। थोड़ा सा इसमें मिस आउट है, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। माँ बाप की क्वालिटीज भी आती हैं, जिस पेस से माँ बाप जो होते हैं बच्चे के, वो जैसे डेवलप करते हैं
उस हिसाब से बच्चे भी डेवलप होते हैं। उनके बहुत से बच्चे बहुत फटाफट करने लगते हैं क्योंकि उनके मदर फादर दोनों में से कोई बहुत तेज होते हैं। जो फिजिकल फॉर्मेशंस होता है, जैसे प्यूबर्टी एज बच्चों की आती है, तो किन्हीं की जल्दी आती है, किन्हीं की बाद में आती है, ये भी हेरिडिटरी का ही फैक्टर है। और आउटकम ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट, आपस में लोग कैसे बात करते हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस कैसा है। तो जो क्या होता है, जो डिफरेंस होता है किसी एक चीज में, कोई बच्चा बहुत ही अच्छे माहौल में रहा है, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में रहा है, उसमें पॉजिटिव बातें ज्यादा रहेंगी, पेरेंट्स कहते हैं अरे कोई बात नहीं जाने दो, बड़ों ने कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन वहीं पर कहीं पर पेरेंट्स ने कहा तुमने क्यों नहीं बोला, तुम्हें भी बोलना चाहिए था। तो वो भी बहुत चीजें मैटर करती हैं, राइट। तो जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जैसे बहुत सी एनवायरनमेंट ऐसा भी होता है जब वेदर कंडीशन सही नहीं होती हैं और वहाँ बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बच्चे बाहर नहीं जा पाते खेल करके, आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, तो अकेले ही रह जाते हैं बच्चे। ऐसा भी होता है, जो बच्चे बहुत अकेले रहते हैं वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते, तो उनका वो उतना मतलब ब्रॉडली नहीं सोच पाते, है ना, ऐसा रहता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न लाइक इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड मैच्योरिटी। ऑब्वियसली एक ऑर्डरली मैनर फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस में होता है कि बच्चा पैदा होता है, चाइल्डहुड में जाता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में आता है, लेट चाइल्डहुड में जाता है, फिर एडोलेसेंस में जाता है, मैच्योरिटी में आता है, राइट। तो ये एक पैटर्न फॉलो होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट सभी के लिए अलग अलग होता है, ये डिफरेंट होता है, राइट। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे फिजिकल इंटेलिजेंस, और जैसे कहते हैं ना कि एक लड़के की हाइट पहले थोड़ी सी धीरे बढ़ती है, लेकिन धीरे 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 अच्छा हाइट गेन कर लेता है एक बॉय, वैसे गर्ल्स की हाइट अलग रहती है, राइट। तो और दोनों बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों के अपना पेस है सीखने का, अपना पेस है डेवलप होने का। एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा जो रहेगा उसका पेस, हर बच्चा इज यूनिक, एवरी किड इज यूनिक। देन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, कोऑग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट। फिजिकल में बहुत आसान है, मोटर स्किल्स, यानी फिजिकल डेवलपमेंट, वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग, बच्चे ने ये सीखा। फाइन मोटर स्किल्स इज पेंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग, मतलब ये एक्स्ट्रा स्किल्स आ गई जो बच्चे को इंटरेस्ट करती हैं, जो बच्चे के लिए फायदेमंद है और बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में होता है। कॉग्निटिव में बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, देख करके, सुन करके, किसी चीज को टच करके, स्मेल करके, टेस्ट करके। तो ये कॉग्निटिव, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज अपनी सेंसेस के थ्रू, है ना, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय डूइंग। अब टचिंग, डूइंग, अगर अगरबत्ती है, किसी बच्चे को बहुत वो जो रेड रेड ऊपर आता है, वो जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे बहुत मन करता था ये क्या चीज है, जब मैंने एक बार टच किया और मेरे को हाथ में जब मैं जल गई, तब मुझे पता चला नहीं ये डेंजरस है, ये खतरनाक है, तो मैं सीख गई कि नहीं मुझे उसको टच नहीं करना है, राइट। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, जैसे बच्चे को हम शेयरिंग, कोऑपरेशन हम सिखाते हैं कि बच्चे आपको केयरिंग करना चाहिए, ओके, आपको एक दूसरे का केयर करना होगा, राइट। तो ये होता है, हम ये स्किल्स सिखाते हैं बच्चों को, राइट। शेयरिंग इज केयरिंग। इमोशनल के लिए अपने इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ कैन यू कंट्रोल योर इमोशंस, राइट। जैसे बोलते हैं नहीं रोना नहीं, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं, ऐसे बच्चे को सिखाते हैं, राइट। बड़े होते होते हम उस पे काबू कर लेते हैं कि किसी ने कुछ कहा, चलो कोई बात नहीं जाने दो, लेट्स ओके, हम अपना मेंटल पीस क्यों खराब करें, राइट। लैंग्वेज डेवलपमेंट अगेन इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बात करके, एक दूसरे से हम बात करते हैं, एक दूसरे से हम कैसे बात करते हैं, वर्ड्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, वर्बली बात करते हैं। कोई ये जैसे कोई नहीं बात कर पाता तो उसको सिंबल्स कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, राइट। और
हम अपने थॉट्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम वी कैन डू विद सिंबल्स, सिंबल से कर सकते हैं। मॉरल डेवलपमेंट होता है एथिक्स से डील करना। एथिक्स मतलब एक बच्चा जिसको हम सिखाते हैं नहीं बेटा ये रॉन्ग है, आपने उससे इतने खराब से बात की, इट इज रॉन्ग, आप उसको एक एथिकल नॉर्म्स बताते हैं कि सोसाइटी में आपको रहना है तो आपको अच्छे से बात करनी पड़ेगी, राइट। सो एथिक्स, एथिकल डेवलपमेंट होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम राइट एंड रॉन्ग बच्चे को सिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। जैसे कहते हैं कि कोई आदमी आए और कहे चलो मेरे साथ चलो, तो हम कहते हैं, तो बच्चे को सिखाते हैं कि नहीं, उनके साथ आपको नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज गुड एंड विच इज नॉट गुड, right? So ethics refers to set of principles of right conduct. You need to decide what is right and what is wrong, what is good and what is evil, right? Stages of human development, very simple, very easy. सबसे पहला step is infancy. एक छोटा सा बच्चा पैदा लेता है 2 साल तक, ये होता है जब वो अपने मम्मी पापा पे, इनफैक्ट ज्यादातर अपनी माँ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। उसका माइंड डेवलप होता है, उसका पूरा बॉडी डेवलप होता है, वो धीरे धीरे बैठता है, चीज़ों को पकड़ना सीखता है, अपनी स्माइल करना सीखता है। सबसे प्यारा लगता है वही कि वो बच्चा स्माइल करना सीखता है। वो 2 साल होते होते बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, मोटर स्किल स्टार्ट हो जाती हैं। फिर ये इन्फेंसी का स्टेज आता है। चाइल्डहुड स्टेज ऐसा स्टेज है जब वो टॉय स्टेज होता है, सब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जब उसका कॉग्निटिव कहते हैं डेवलपमेंट भी उसकी स्टार्ट होती है। वो बहुत सी चीजें ध्यान देता है, ध्यान समझ में आता है उसको। हालांकि ये बच्चे अभी टॉडलर्स ही होते हैं, अपने आप को बहुत बैलेंस कर लेते हैं, और उनमें इन बच्चों में बहुत देखा गया है कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होता है। 6 साल तक आते आते बच्चे डांस में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, राइट। तो ऐसा होता है। और ये तो होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में 2 आते हैं। जो लेट चाइल्डहुड होते हैं वो 6 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं। इसमें बच्चे अपने इंटरेस्ट अच्छे से डेवलप करते हैं, हाइट आ जाती है और न्यू स्किल्स आ जाती हैं। पढ़ाई में ऐसा होता है कि थोड़ा कंपटीशन की भावना भी आ जाती है, सोसाइटी को समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, और अपने फैमिली के लिए अपने फ्रेंड्स बनने लगते हैं। उनके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस एज में आकर के। तो चाइल्डहुड में 2 स्टेजेस आ जाती हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। फिर आता है हमारा एडोलेसेंट स्टेज, जिसमें हम लोग की जो बच्चों की प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, और बच्चे अपने आइडेंटिटी को ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज अगेन ये भी होती है। हालांकि कॉग्निशन तो उनका 2 साल से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम लर्निंग, कोई बच्चा लैंग्वेज हिंदी कैसे सीखता है, हम उसको क ख ग घ डायरेक्टली थोड़ी सिखाते हैं, वो सुनते सुनते सीखता है, राइट। यहाँ पर भी आके बहुत सी चीजें अपने फ्रेंड्स को देखता है, तो वाओ वो ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करनी चाहिए। कि आजकल कोडिंग इज इन एयर, तो हर बच्चा चाहता है कि मैं भी कोडिंग सीखूंगा, मैं भी कोडिंग सीखूंगा, राइट। और यहाँ पर आते आते बच्चों में थोड़ी फीलिंग्स भी आ जाती हैं फ्रेंड्स को लेके। बहुत से बच्चे अट्रैक्ट होने लगते हैं चीज़ों को लेकर के, किसी दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये इमोशनल पीरियड भी बहुत ज़्यादा होता है, जो बच्चों के पेरेंट्स जो है उनके फ्रेंड्स बन के चले, उनकी टीचर्स उनके फ्रेंड्स बन के चले, ताकि उन टीचर्स को भी समझना, इक्वली समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है हमारा अडल्टहुड। अडल्टहुड में अगेन 4 स्टेजेस होती हैं, जब हम एक हेल्दीएस्ट टाइम जी रहे होते हैं, अबव 18 होते हैं। बहुत से घरों में शादी कर दी जाती है बच्चों की, व्हेन यू हैव अटेन्ड 18+, लड़कियों की शादी कर दी जाती है। बेबीज प्लान करते हैं 25 साल तक होते होते। उसके बाद ये अर्ली एडल्टहुड में होता है, यंग एडल्टहुड में होता है 25 टू, जब पूरी फैमिली आप प्लान करते हैं और आप फिजिकल परफॉर्मेंस आपकी जो एकदम पीक पे होती है, आप स्ट्रेंथ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप अपने फैमिली के बारे में ही सोचते हैं ज़्यादा। मैच्योरिटी आती है जब आप थोड़े से मिडिल एडल्टहुड में होते हैं, जब यू स्टिल हैव द पावर,
अब आपके बच्चे बड़े, आप बड़े हो रहे होते हैं, अब उनके लिए आप सोचना होता है कि उनको कैसे आप आगे बढ़ाएं, उनको कैसे अपनी फैमिली में सेटल करें आगे जा करके। 65 ईयर्स जो होता है ये लेट एडल्टहुड होता है, यहाँ पर होता है जब आपके जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसमें डिक्रीज हो जाता है। जैसे अगर किसी 18 से 25 साल के एडल्ट में अगर एक्सीडेंट में पैर वैर की हड्डी टूट जाए तो वो जल्दी जुड़ जाती है, लेकिन 65 प्लस वाले में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म भी बहुत डिक्रीज कर जाता है। तो ये थी आपकी सारी स्टेजेस, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में 2 आते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, अडोलेसेंस आता है, एडल्टहुड आता है, एडल्टहुड में 4 स्टेजेस आती हैं, अर्ली, यंग, मैच्योर एंड एजिंग। ओके, देन ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज अ क्वांटिटी, किसी चीज को आप मेजर कर सके, इट मीन्स अ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बॉडी parts of the body. It refers to increase in weight, height, changes in body proportions. It is a quantitative change which can be measured. जैसे मैंने आपको बताया, ये फिजिकल एस्पेक्ट्स में ही होता है, राइट? आप फिजिकल, आप मेंटली ग्रोथ किसी का आप मेजर नहीं कर सकते, राइट? उसको हम डेवलपमेंट ही कहेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट. So learning affects the development and development also affects learning. Obviously, जब लर्न करते हैं, आपने कोई चीज सीखा तो आपने एक स्किल डेवलप किया, और आप सपोज डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स लर्निंग, आपका कोई मेंटल स्टेट आपका एकदम डेवलप्ड है, अब आप वो चीज सीखने के लिए तैयार हैं, राइट? तो आप वो लर्न कर सकते हैं। अभी अगर इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि क्लास 2 का बच्चा है, राइट? उसको आप क्लास 7th की मैथ्स अगर पढ़ाएंगे तो वो बच्चा शायद उसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट उतना नहीं है ना? जब तक वो अपनी एज में आएगा तब आप उसको वो चीज सिखाएंगे, मे बी वो शायद 5th में आए तो शायद सीख ले, क्योंकि उसका माइंड उतना डेवलप है। तो डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स लर्निंग, और लर्निंग तो अफेक्ट करता ही है। जब आप लर्न कोई चीज को कर लेते हैं, अभी कोडिंग चल रहा है, बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं तो वो लर्न कर लेते हैं और वो उनमें वो क्वालिटी डेवलप हो गई, राइट? And then the next point says learning affects developmental process through social interactions with peers and teachers. Obviously बहुत affect awakens, learning awakens the development process, है ना? जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं हमें पता चलता है कि आगे क्या हो रहा है, सोशली हम कितने एक्टिव हैं, क्या चीज चल रही है, तो हमें पता लगता है अरे यार वो इतना कुछ सीखा गया, मुझे भी ये चीज सीखनी है। टीचर्स बताते हैं ये सीखिए, वैदिक मैथ्स आजकल आया हुआ है, अबाकस आया हुआ है, राइट? वैदिक मैथ्स तो बहुत पहले से थी, अबाकस है, तो है ना? सोशल इंटरेक्शन जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना चाहिए। According to Vygotsky, learning is a process that occurs anytime in everyday life and that isn't just an external phenomenon. No, very correct. Learning ऐसी चीज है जो हर दिन होती है, हर समय होती है, हर एक चीज। आप एक फोन जब आप लेते हैं तो आप उसको चलाते चलाते सीखते हैं, है ना? एक बच्चे को आप दे दीजिए, वो 2 दिन में आपको बता देगा, 2 दिन में क्या 1 दिन में उसको आता है कि यूट्यूब। एक फोन आपने दिया, दूसरा फोन आप दे दीजिए, उसमें भी वो यूट्यूब निकाल देगा, क्योंकि ये एवरी डे अ किड इज लर्निंग, एवरी डे एवरीवन इज लर्निंग, राइट? Development is a process that includes growth, maturation, and learning. Obviously, it includes growth, maturation, and learning. Right? You mature mentally, you grow, and you learn new abilities, aspects. Right? That's all from my side. अगर आपको ये स्लाइड शेयर चाहिए, आपको स्लाइड्स चाहिए ये या कुछ नोट्स एक्स्ट्रा भी चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं आपके लिए नोट्स बना दूंगी। Thank you so much. Have a wonderful time ahead.